हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम 16 महाजनपदों का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 2 पर जाने से पहले हम जो पार्ट 1 में जो पढ़ चुके हैं उसका पहले रिवीजन करेंगे मैप के माध्यम से। उसके बाद हम पार्ट 2 में जो बचा हुआ है हमारा सिलेबस उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, लोकेशन के माध्यम से इसको देखते हैं थोड़ा। सारे महाजनपदों को एक एक करके सबको उनकी राजधानी उनका क्षेत्र को देखते हैं। ये रहा हमारा। सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ की साइड में हम चलेंगे। सबसे देखिए, ये रहा नॉर्थ में कौन सा, कंबोज। ये कंबोज है। ये कंबोज के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। कंबोज की राजधानी क्या आती है, हाटक। कंबोज की राजधानी थी हाटक। उसके बाद आता है गांधार, हमारा दूसरा महाजनपद है गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला ही रही। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। उसके बाद हमारा आता है कुरु जनपद, कुरु महाजनपद। कुरु जनपद महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद आता है हमारा सूरसेन। ये रहा सूरसेन। ये सूरसेन का क्षेत्र है जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। इसकी राजधानी मथुरा थी। उसके बाद आता है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद किसकी राजधानी थी, विराटनगर। विराटनगर इसके अंतर्गत जयपुर, अलवर एवं भरतपुर का क्षेत्र आता है। उसके बाद हम देखते हैं पांचाल। पांचाल महाजनपद, ये रहा पांचाल महाजनपद। इसकी दो राजधानियां थी, उत्तर की अक्षत्र एवं दक्षिण की कांपिल्य राजधानी थी इसकी। ठीक है, दो राजधानियों वाले को थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें कई बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है कोई किस किस महाजनपद की, ऐसे कुछ महाजनपद दे देगा, उसमें से बोलेगा इनमें से किस महाजनपद की ये राजधानी थी या फिर किसकी दो राजधानियां थी, वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इसके बाद हम देखते हैं कौशल। ये रहा हमारा कौशल। कौशल कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। उसके बाद देखते हैं मल। मल एरा मल की राजधानी थी कोसावती। और उसके बाद देखते हैं हम काशी। काशी ये वाला काशी क्षेत्र, काशी के अंदर राजधानी थी वाराणसी। और ये आता है वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। जो इलाहाबाद के क्षेत्र आसपास का क्षेत्र आता है वो वाला वत्स है। उसके बाद देखते हैं हम चेरी, जो हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्रफल आता है ना, ये वाला बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, उसको वहाँ पर था चेदी। चेदी की राजधानी सुक्तिमती। शक्तिमती कहिएगा, शक्तिमती सुक्तिमती भी मिलता है। उसकी राजधानी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र इसके उत्तर प्रदेश का आता है इसके अंतर्गत। उसके बाद हम देखते हैं अवंती, जो उज्जैन के आसपास का क्षेत्र ना, वो अवंती। अवंती ये रहा अवंती। इसकी राजधानियाँ की क्या थी, इसकी राजधानी, इसकी दो राजधानी थी। इसकी उत्तर की उज्जैन और दक्षिण की माहिष्मती थी। माहिष्मती थी दक्षिण की, उत्तर की उज्जैन थी। और एक जन महाजन पता तो दक्षिण भारत में पड़ता था, उसका नाम है क्या, अस्मक। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण इनमें से कौन सा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में पड़ता है, तो ये अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटनी, पोटन, कई बार आया था, ये गोदावरी क्षेत्र में पड़ता था। ठीक है, इसके बाद हम हमारा कहाँ तक पढ़ लिए थे, हम देखते हैं हम। हम्म, हाँ, मगध तक पढ़ लिए थे हम। वत्स पे आते हैं। तो ये वत्स के अंदर कौन सा था, ये था वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ का शासक कौन था, उदयन। यह वही उदयन है जो जिसने क्या था, जो चंड, जो कहाँ था, अवंती का शासक चंड प्रद्योत था ना, उसकी पुत्री वासवदत्ता से विवाह किया था, वही उदयन है। क्योंकि इसको चंड प्रद्योत ने इसको हरा दिया था, उदयन को हराकर उसको वत्स को अवंती में मिला लिया था। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। उदयन था शासक इसका। भास ने इसका इसी आधार पर भास ने क्या था, भास ने स्वपन वासवदत्ता लिखा था। स्वपन वासवदत्ता, स्वपन वासवदत्ता की रचना की। कौशाम्बी को लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, कई जगह पूछा जा सकता है कि लखपति व्यापारियों का नगर किसको कहा जाता है, तो लखपति लखपति
व्यापारियों, लखपति व्यापारियों का नगर क्या था? कौशाम्बी। कौशाम्बी था, ठीक है। लखपति व्यापारियों का नगर था कौशाम्बी। इसके बाद देखते हैं हम जो छठवां महाजनपद था, बज्जी। बज्जी, इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। इसकी राजधानी वैशाली थी। ये दरअसल एक कोई एक राजतंत्रात्मक शासन नहीं था, ये गणतंत्रात्मक था, जो पहले भी मैंने बताया था कि गणतंत्र थे और राजतंत्र के बारे में। और आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को इससे पार्ट 1 है उसको देख लीजिए, उससे आपको सब पता चल जाएगा। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी इसकी। यहाँ पर क्या एक 8 राज्यों का संघ था। बज्जी क्या था? ये 8 राज्यों, बज्जी था 8 राज्यों का संघ था। इसी के बारे में जब बज्जी पर अजातशत्रु ने आक्रमण करने के लिए उसे बुद्ध से सलाह ली थी, तो उन्होंने बताया कि जब तक बज्जी संघ में फूट नहीं पाड़ी जा सकती, भेद नहीं डाला जा सकता, तब तक बज्जी संघ को हराया नहीं जा सकता। इसी आधार पर अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार को भेजा, उसने वहाँ पर फूट डाल दी और वहाँ पर आक्रमण किया और बज्जी संघ को मगध राज्य में मिला लिया, ठीक है। यहाँ पर कोई एक राजा नहीं होता था, बहुत सारे राजा होते थे। बज्जी संघ में क्या था, जो जनता अपनी राजाओं को चुनती थी वो वहाँ पर बैठते थे। वहाँ जहाँ पर बैठते थे उसको स्थानागार बोला था, स्थानागार, ठीक है। जहाँ सभा करते थे, स्थानागार उस स्थल को कहा जाते थे, कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मल्ल। ये भी हमारा गणतंत्रात्मक था, प्रणाली थी इसकी भी, शासन प्रणाली थी, गणतंत्रात्मक थी। मल्ल ये 2 भागों में विभाजित था। पहला भाग है क्या? पावा के मल्ल एवं कुशीनगर। पावा के मल्ल, दूसरा भाग था कुशीनारा। कुशीनारा के मल्ल। अब हम देखते हैं अवंती। 8 नंबर आता अवंती। इसका क्षेत्र ये कहाँ था? इसकी राजधानी थी उज्जैन। 2 राजधानी थी, उज्जैन माहिष्मती। उत्तरी की उज्जैन एंड माहिष्मती। माहिष्मती, माहिष्मती इसकी 2 राजधानियाँ थी, उज्जैन एवं माहिष्मती। और यहाँ का शासक कौन था? चंड प्रद्योत, सॉरी, चंड प्रद्योत था। ये क्या था? चंड प्रद्योत महाकच्छायन, महाकच्छायन के प्रभाव में आकर बौद्ध बना था। महाकच्छायन के प्रभाव में आकर बौद्ध बन गया था। तो इसने चंड प्रद्योत ने क्या था, एक बार देख चुके थे, इसने महात्मा बुद्ध को उधर आमंत्रित किया था उज्जैन में। बुद्ध को उज्जैन आमंत्रित किया, लेकिन बुद्ध स्वयं उज्जैन ना जाकर किसको भेजा था? इस महाकच्छायन को भेजा था। इसने इसको चंड प्रद्योत को उसमें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इसके बाद हम देखते हैं तो इसमें जो जब ये बीमार हुआ था, ये चंड प्रद्योत था, बीमार पांडु रोग से बहुत जब बीमार हो गया था, तो उसने जो अजातशत्रु था ना, मगध का अजातशत्रु, मगध का अजातशत्रु, सॉरी ये अजातशत्रु नहीं, ये था मगध का बिंबसार था, ठीक है। मगध का बिंबसार,
जो बिम्बिसार था ना, इसने अपने वैद्य था, इसका राजवैद्य था, कौन था बिम्बिसार का राजवैद्य? बिम्बिसार का इसके बिम्बिसार का राजवैद्य कौन था? तो उसका नाम थोड़ा याद रखना, ये पूछा जा सकता है। ये था जीवक। जीवक उसको भेजा था, तो इसने उसकी चंद्र प्रद्योत की चिकित्सा की थी, उसका इलाज किया था इसमें। ठीक है। और अवंती का अगर विलय की बात करें तो अवंती का विलय का शिशुनाग ने कर लिया था। तो अवंती का विलय किसने किया था? जो शिशुनाग वंश का शासक था, शिशुनाग ने मगध में कर लिया था, मगध में विलय किया। अगर अवंती का विलय अगर शिशुनाग ने मगध में कर लिया था, तो जो वत्स था ना, उसका शासक उदयन था, उसको हरा के जो चंद्र प्रद्योत ने वत्स को अवंती के अधीन कर लिया था। तो वत्स स्वयं इस प्रकार क्या है, जो शिशुनाग ने वत्स एवं अवंती दोनों को मगध में मिला लिया था। ठीक है, इसके याद रखना। किसने मिलाया? अगर वत्स का ही पूछा तो वत्स को किसने मिलाया था? इसने बिम्बिसार ने ही मिलाया था। इसके बाद हम देखते हैं 9th महाजनपद कौन सा था? चेदी। इसकी राजधानी कई बार पूछी जाती है। इसका क्षेत्रफल कौन सा आता था? इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। सुक्तिमती, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आता है इसका ना, सुक्तिमती या शक्तिमती, 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 जो भी है ऐसे देख तो ध्यान से देखना, ये सब सुक्तिमती शक्तिमती आएगा इसके अंदर। जो बुंदेलखंड का क्षेत्रफल आता है इसके। शिशुपाल चेदी का शासक था महाभारत कालीन, जो शिशुपाल है ना, शिशुपाल शासक था इधर का महाभारत कालीन। शासक था। ठीक है। इसके बाद अंदर अस्मक 10th। अस्मक ये एकमात्र ऐसा राज्य है, सॉरी अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में था। ये गोदावरी नदी के किनारे था। इसकी राजधानी थी पोतन या पोदनी, कई जगह आता है, कुछ और भी आ सकता है, इसी मिलता जुलता आएगा, क्योंकि हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कई बार। पोदनी। ठीक है, ये गोदावरी के आसपास था। और इसको किसने मिलाया था? अवंती ने विजय कर लिया था। अवंती ने अस्मक को जीत लिया था। जीत लिया था। ठीक है। इसके मतलब कुरु। कुरु, इसकी राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। जो इसका वो ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में, तो देखते हैं 12 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते कुरु से। पांचाल। पांचाल, इसकी राजधानी की थी काम्पिल। काम्पिल इसकी राजधानी थी। अक्षत्र काम्पिल एक अक्षत्र भी थी, उत्तर की अक्षत्र। अक्षत्र काम्पिल। ठीक है, इसकी 2 राजधानी थी। और
प्रसिद्ध जो कन्नौज नगर है ना, इसी के अंतर्गत आता है कन्नौज। कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? महोदय नगर। ये क्वेश्चन इस पर यूपी पीजीटी में पूछा जा सकता है कि महोदय कन्नौज का प्राचीन नगर क्या, प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम महोदय नगर, महोदय नगर था इसका। इसके बाद आता है 13 आता है इसमें, इसके कौन सा? मत्स्य। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। विराटनगर आ जाती है इसके अंतर्गत। कौन सा? जयपुर, अलवर, भरतपुर वाला जो क्षेत्र था, क्षेत्रफल था, वो आता था। यहाँ से बहुत सारे जो अशोककालीन भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं 14वां महाजनपद, सूरसेन। इसकी राजधानी थी मथुरा। मथुरा के आसपास का क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता था। ठीक है, ये थोड़ा देखते जाइए, आगे चल के इसके बाद डिटेल जो भी जहाँ भी आएगा हम इसको पढ़ते जाएंगे। 15 है हमारा गांध। इसकी राजधानी तक्षशिला। जैसे तक्षशिला के बारे में कहा जाता है कि जो भरत के पुत्र तक्ष थे ना, उसके नाम पर भरत ने इसकी स्थापना की थी, और इसका नाम इसके पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला रखा गया था। इसका दूसरा एक और नगर था इधर पर, पुष्कलावती। यहाँ का बुद्धकालीन जो शासक था वो कौन था? पुष्कर सारेन था, जो पैदल यात्रा करके बुद्ध के दर्शन के लिए आया था, और इसने बिंबसार के दरबार में दूध भी भेजा था। एक लास्ट अंतिम देखते हैं, कंबोज। इसकी राजधानी हाटक। कौटिल्य ने जो कंबोज के लोग थे, कंबोज को क्या है? वार्ता शस्त्रोपजीवी। मतलब कौटिल्य ने क्या किया यहाँ को, कंबोज को, या चाणक्य, जो भी है, जो भी आप बोलो, एक ही ये सब। वार्ता यहाँ के जो कंबोज को, कौटिल्य ने इसको वार्ता शस्त्रोजीवी संघ, इसको वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा गया है। अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्रों द्वारा जीविका। वार्ता शस्त्रोपजीवी का मतलब है कृषि, पशुपालन, वाणिज्य एवं शस्त्र। द्वारा जीविका। तो यहाँ पर जो वार्ता है ना, इसका संबंध क्या है? वार्ता कृषि, पशुपालन, वाणिज्य। एक पूछा जाता है वार्ता, वार्ता से क्या तात्पर्य? वार्ता से तात्पर्य है कृषि, पशुपालन, वाणिज्य द्वारा जीविका चलाना। ठीक है, शस्त्रों भी लग गया तो इसमें शस्त्र भी ऐड हो जाएगा। वार्ता शस्त्रोपजीवी। और जो कंबोज था, घोड़ों के लिए विख्यात, श्रेष्ठ घोड़ों, कंबोज था ना ये, कंबोज श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध। ये कंबोज था, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था।
तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज हमारा 16 महाजनपद कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखेंगे जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है, जो कैसे इसका किसके एक-एक करके बहुत सारे महाजनपदों को उसने एक दूसरे अपने में विलय किया और एक साम्राज्य की स्थापना की। तो इस उसको बनाने के लिए सर मुझे मोटिवेशन की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट होकर आगे और वीडियो बनाऊं। क्योंकि अगर मुझे कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल वीडियो अपलोड करता हूं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर मुझे थोड़ा सब्सक्राइबर ज़्यादा मिलेंगे तो मोटिवेशन होगा और मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा और कंटेंट में मेरे में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराता हूँ जो कि नेट सेट पीजीटी टीजीटी के लिए पर्याप्त है। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो आप नेट सेट पीजीटी आपका कहीं नहीं गया, इतना मैं बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कुछ बोल सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा एक बार फिर से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। 16 महाजनपद थे ना, उनको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो जिससे कि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। ज़्यादा नहीं कुछ, आप ज़्यादा पढ़ोगे नहीं तो इसको थोड़ा मैप को भी थोड़ा माइंड में रखोगे ना, तो आप निश्चित रूप से आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करके आएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सही करके आओगे। तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। तो इसको हटा देता हूँ पूरा, उसके बाद दोबारा देखता हूँ। ये हमारा 16 महाजनपद जो एक था कंबोज की राजधानी थी हाटक, दूसरा था तक्षशिला की राजधानी गांधार, और दूसरा है कुरु की इंद्रप्रस्थ, और था शूरसेन की मथुरा थी, और दूसरा पांचाल की दो राजधानी थी अक्षत्र काम्पिल्य एंड कौशल की श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी थी कुशावती, काशी की राजधानी थी वाराणसी, ये था हमारा वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती, अवंती की राजधानी थी उज्जैन, उत्तर की दक्षिण की माहिष्मती थी, एक मत्स्य की राजधानी थी हमारा विराटनगर थी, और सबसे दक्षिण का जो महाजनपद था उसका नाम अस्मा की पोर्तन जो भी है गोदावरी जनपद में था, गोदावरी क्षेत्र में, सॉरी। इस प्रकार हमारे 16 महाजनपद कंप्लीट हुए। इसके बाद हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।